जो पास ऑन करना है वो करना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं ये बता रहा हूं कि जो कंजम्पशन है, डिमांड जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, जिस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की बिठाने की बात कर रही है सरकार। उस लिहाज से ये जो सूची मैंने आपके सामने रखी वो हमारी खरीदारी की राय है। पे रहने चाहिए गैस प्रोड्यूसर्स, स्पेशली ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे ट्रेड्स पर आप ध्यान दीजिए। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यहाँ पर कुछ निजी प्लेयर्स भी होंगे शायद जिनके हाथ फायदा लगेगा इसका। जी हर्षा, इसमें देखिए गैस जो ये इसको बोलते हैं एपीएम गैस, ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, यानी सरकार इसके दाम तय करती है और एवरी 6 मंथली इसका रिव्यू होता है। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होता है वो ओएनजीसी और ओआईएल जैसे प्लेयर होते हैं। ओआईएल के पास बहुत ज्यादा गैस नहीं, ओएनजीसी सबसे बड़े प्लेयर है। उसके बाद एचओईसी के पास भी कुछ ब्लॉक गैस के हैं। तीसरा नंबर आता है फिर रिलायंस का, जहां पे बहुत ही डिफिकल्ट ब्लॉक की उनकी गैस निकलती है। उसका प्राइस इस प्राइस से अलग होता है, वो इससे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो डीप वाटर के डिफिकल्ट ब्लॉक होते हैं, उनकी प्राइसिंग अलग होती है, लेकिन वो प्राइसिंग भी बहुत बढ़ती है। तो जो ये डबल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट $6 पर MMBTU प्राइस जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस अगर आप देखेंगे तो $5.5 इस समय आपको हेनरी हब के प्राइस दिखेंगे, लेकिन करीब 20, 25, $30 के स्पॉट प्राइसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है। तो इसलिए ये प्राइस यहां बढ़ाने पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, जब अक्टूबर में प्राइस राइज हुआ था तो उस समय $2.9 किया गया था, जिससे उसी समय अंदाजा लगा था कि जब ये अप्रैल में करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको फायदा होगा, लेकिन नुकसान इसमें बहुत सारी उन कंपनीज को होगा जिनको इसकी कीमत चुकानी, जिसमें सिरेमिक कंपनीज आती हैं सारी जो यूज करती हैं, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स कंपनीज हैं उनको इसका नुकसान होता है। इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी छोटी एंसिलरीज हैं जो गैस का इस्तेमाल करती है उनको नुकसान होगा। उन लोगों के लिए है नुकसान होगा, क्योंकि प्राइस जो पास ऑन होगा उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस है, जैसे आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये पूरा पास ऑन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हाइक अगर आप लेंगे तो आज के समय में करीब 70 से लेकर के 80 रुपए पर केजी गैस अलग अलग देश के इलाकों में टैक्सेस के हिसाब से अगर आप सीधे पूरा पास ऑन करेंगे तो ये डीजल से ज्यादा महंगी हो जाएगी। इसलिए पूरा पास ऑन होती नहीं है और इसका मार्जिन हिट इनको लेना पड़ता है, और प्लस वॉल्यूम में भी आपका हिट पड़ेगा। अगर हमको 90 रुपए किलो की गैस लेनी तो मैं डीजल इस्तेमाल करूंगा, तो इससे वॉल्यूम हिट होगा। तो इसीलिए आप देखिए आईजीएल 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए क्योंकि इनके पास वॉल्यूम की कैपेसिटी की दिक्कत है, और दूसरा ये पूरा पास ऑन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, जो पिछली बारी प्राइस हाइक हुआ था उसका कितना परसेंटेज पास ऑन कर पाए अब तक? मुश्किल से 20 से 30% हाइक कर पाए थे। आपको याद होगा 2-2, 1-1 रुपए करके उन्होंने 3-4 बार पास ऑन किया था। लेकिन अगर आप $6 को, और उसका जो प्राइस फार्मूला लगाया जाता है वॉल्यूम बेस्ड, कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस ज्योग्राफी से है और वहां गैस का प्राइस क्या है, तो अगर आप यूरोप का एवरेज लें या आप कतर का एवरेज लें, जहां से सबसे ज्यादा गैस इंडिया लेती है, तो आप देखेंगे कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बैठ रहा है, उस हिसाब से पास ऑन हो नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से इन कंपनियों को दिक्कत आएगी 1 अप्रैल से जब लागू होंगे। प्लस जो इसके कमर्शियल कंज्यूमर हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि वहां पे गैस ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इसीलिए जो सिरेमिक कंपनीज है, पावर कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, इनको नुकसान होगा। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए एक यहाँ पे कह सकता हूं मैं कि सरकार प्रायोरिटी लिस्ट बनाती है, जो उसमें फर्टिलाइजर को रखती है, तो शायद उनको उतना असर नहीं पड़ता। दूसरा, उनको सब्सिडी मिलती है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं आता। लेकिन बाकी जो निजी कंपनीज है जो गैस का इस्तेमाल करती है उनके लिए खबर अच्छी नहीं है, और ये महंगाई बढ़ाएगी। वो तो बढ़ा ही रही है। वीरो, किस किस मोर्चे से महंगाई आएगी, सुबह से शाम तक नीरज जी को आप सुन लीजिए, सब बता देंगे नीरज जी। सुबह क्रूड, शाम को गैस, और अगर आप देखें यहाँ पे इस वक्त ओएनजीसी, रिलायंस, एडवांटेज और तमाम सिरेमिक्स कंपनियां, याद रखिएगा कजारिया सिरेमिक्स लेके आइए प्लीज आपकी स्क्रीन पर, एक ड्रॉबैक है उनके लिए, और ये जो एक सब्सटेंशियल